तो दोस्तों आज हम रियल एनालिसिस के सीक्वेंस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जिससे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी हम चेक कर सकते हैं और उसकी लिमिट तक हम जा सकते हैं। उनमें से एक थ्योरम है क्विज प्रिंसिपल। इससे हम सीक्वेंस की लिमिट जान सकते हैं और उसकी कन्वर्जेंसी जान सकते हैं। ये एक तरीका है। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है सपोज x इक्वल टू xn, y इक्वल टू yn एंड z इक्वल टू zn। ये तीन रियल सीक्वेंस हैं, आर sequences of real number, sequences of real numbers such that क्या है yn less than xn less than zn, yn less than equal to xn and xn less than equal to zn for all n belongs to natural number। एंड क्या है इसके साथ? एंड दैट लिमिट ऑफ yn जो है लिमिट ऑफ yn इक्वल टू लिमिट ऑफ zn है। लिमिट ऑफ yn इक्वल टू लिमिट ऑफ zn है। तो क्या होगा देन ये जो है x इक्वल टू xn, x जो सीक्वेंस है xn, ये कन्वर्जेंट होगा। इसकी वैल्यू मान लेते हैं l है। ये कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ yn इक्वल टू लिमिट ऑफ zn है, इसी के बराबर होगा लिमिट ऑफ xn, यानी कि ये भी l होगा। तो दोस्तों इसकी प्रूफ हम लास्ट में देखेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए, फिर हम इसकी प्रूफ करेंगे। तो कुछ थ्योरम क्या कहता है, अगर xn yn zn तीन रियल सीक्वेंस है और xn क्या है yn और yn से बड़ा है एंड zn से छोटा है, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्या है कि yn का लिमिट एंड zn का लिमिट बराबर है, तो yn और zn का जो लिमिट होगा xn का भी वही लिमिट होगा। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं हमें लिमिट निकालना है sin n बाय n की, sin n बाय n की, इसकी लिमिट निकालना है। तो हमें पता है sin n क्या होता है, sin n लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। तो अगर ये होता है तो हम बोल सकते हैं -1/n लेस देन इक्वल टू sin n बाई n लेस देन इक्वल टू 1/n। तो ये हमारा जो गिवन था ये हो गया xn, ये xn गिवन था, और हमें ये जो प्राप्त हुआ ये yn है एंड ये zn है। तो अगर yn और zn की लिमिट बराबर है तो इसकी भी लिमिट उतनी होगी जितनी yn की लिमिट है या zn की लिमिट है। तो इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर yn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो ये क्या होगा n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n।
तो ये हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, और सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी ये हमें 0 मिल रहा है। एंड Zn के भी करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ये भी हमें 0 मिल रहा है। तो फाइनली तो sin n बाई n की लिमिट जो होगी वो 0 होगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin n बाई n जो हमें निकालने दिया गया था, इसकी लिमिट क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि हमें दो ऐसे फंक्शन मिल जा रहे हैं जो एक फंक्शन क्या है इससे छोटा है एंड एक फंक्शन इससे बड़ा है, और दोनों की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो वैल्यू आ रहा है वो बराबर है। तो जो वैल्यू उसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। तो ये एक एग्जांपल हुआ। हम दूसरी एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल 2 हम क्या लेते हैं? एक्शन इक्वल टू लेते हैं 1/n² प्लस 1 प्लस 1/n² प्लस 2 अप टू 1/n² प्लस n। हमें ये एग्जांपल लिया, इसकी हमें लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट क्या आएगी? तो ये हमें एक्शन दिया हुआ है, ये क्या होगा? इसको हम एक सीक्वेंस, इसको हम दिखाएंगे कि ये एक सीक्वेंस से बड़ा है और एक से छोटा है। तो इसको हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू, अगर सारे फंक्शन को n² प्लस सारे टर्म को n² प्लस 1 से डिवाइड करें तो ये इसे छोटा हो जाएगा। यानी कि n² प्लस 2 की जगह n² प्लस 1, यहाँ n² प्लस n की जगह भी n² प्लस 1, यानी कि जितने टर्म हैं सबको n² प्लस 1 से कर दें, n² प्लस 1। तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये इसको सम करें तो ये क्या हो जाएगा? n टर्म्स है तो n/n² प्लस 1, ये हमें मिल गया Zn। और हम मानते हैं yn हम ले लिए 0, क्योंकि 0 लेस देन एक्शन, ये जो है ये सारे पॉजिटिव टर्म है, और पॉजिटिव टर्म को ऐड करें तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा जो 0 से बड़ा होगा। 0 लेस देन एक्शन लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन एक्शन एंड ये एक्शन क्या है? लेस देन इक्वल टू Zn इक्वल टू n/n² प्लस 1। तो ये तो 0 है, इसकी लिमिट वैल्यू 0 है, इसकी लिमिट, और इसकी हम लिमिट निकालें तो लिमिट n² 1 प्लस 1/n², यानी कि 1/n 1 प्लस 1/n², लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये भी हमें 0 आएगा। तो ये भी 0, यानी कि Zn भी 0 एंड yn भी 0, दोनों की लिमिट वैल्यू 0 है। तो एक्शन की भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी लिमिट वैल्यू हमें 0 मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में एक्शन इक्वल टू लेते हैं 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/n² प्लस 2 अंडर रूट प्लस अप टू 1/n² प्लस n। तो इसकी हमें लिमिट निकालना है। तो इसको भी वैसे करते हैं, ये लेस देन इक्वल टू 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 1, ऐसे ही हम चलते जाएंगे n टर्म तक n² प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा?
इक्वल टू एन बटे एन स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एन टर्म है यहाँ पे। तो ये हमें मिल गया जेड एन। और ये उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बटे अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बटे अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अप टू चलते जाएगा लास्ट तक सबको, यानी कि नीचे को हम एन स्क्वायर प्लस एन से रिप्लेस कर दिए। तो ये छोटा हो जाएगा, जो हमें गिवन है वो बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या दे रहा है, एन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ये हो गया हम लोगों का वाई एन। तो इसकी हमें लिमिट निकालनी है और इसकी भी लिमिट निकालनी है। तो इसकी लिमिट क्या होगा, ये एन, नीचे हम एन निकालते हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, एन एन कटेगा तो ये होगा 1 बटे 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, इसकी लिमिट। तो ये लिमिट एन टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा ये 0 हो जाएगा एंड 1 बटे 1 इक्वल टू 1, यानी कि इसकी लिमिट 1 आया। उसी तरह इसकी लिमिट निकालें तो इसका लिमिट हमें क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे एन, ये कैंसिल हो जाएगा एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा एंड ऊपर में क्या है 1 बटे अंडर रूट 1, तो ये 1, यानी कि एक्स एन जेड एन की भी हमें लिमिट 1 मिली एंड वाई एन की भी लिमिट हमें 1 मिली। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये 1 होगा आंसर। तो ये यानी कि ये कन्वर्जेंट है एंड इसकी लिमिट वैल्यू 1 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, लिमिट एक्शन लेते हैं, एक्शन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 अप टू एन स्क्वायर प्लस एन। इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये एक्शन है, इसको हमें किसी से छोटा दिखाना है तो क्या करें, जो एन स्क्वायर प्लस 1 है इसी से सबको डिवाइड कर दें, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अप टू एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होगा, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 हमें कॉमन मिल जाएगा और ये 1 प्लस 2 प्लस अप टू एन तक मिलेगा। तो इसकी सम होती है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और हो जो नीचे था एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमें मिल गया Zn। अब इसको किसी से बड़ा दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म को एन स्क्वायर प्लस एन से डिवाइड कर देंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अप टू एन बटे एन स्क्वायर प्लस एन। ये क्या हो जाएगा, वही 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन हमें कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू एन। तो ये होता है इस अप टू एन नंबर तक, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और हम नीचे है यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन नीचे है और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एन स्क्वायर प्लस एन हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड ये एक कांस्टेंट टर्म निकल के आ रहा है हाफ। तो ये
हमें वाई एन हो गया। तो वाई एन का तो हमें मिल गया, अब हमें जेड एन की लिमिट निकालनी है। तो जेड एन की हम लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए यह है एन स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे 1 + 1/n² होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें 2 है, n² को बाहर निकाल लें तो 1 + 1/n² होगा। n² को बाहर निकालें तो यहाँ 1 + 1 प्लस यहाँ पे n है, 1 + 1/n है, तो n² कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें ये टर्म 0 हो जाएगा एंड ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हमें ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी मिली, हाफ मिली। तो इसकी भी लिमिट हाफ है, इसकी भी लिमिट हाफ है, तो एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ एक्शन इक्वल टू हाफ। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसकी कुछ प्रूफ देख लिया, अब हमें कुछ एग्जांपल देख लिया, अब हमें इसकी प्रूफ देखना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल की हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, मानते हैं लेट एप्सिलॉन > 0 भी गिवन है, ये हमें थ्योरम से ही मिलता है। और लिमिट ऑफ yn इक्वल टू लिमिट ऑफ zn इक्वल टू l हमें दिया हुआ है। हमें दिखाना है कि एक्शन के भी लिमिट ऑफ एक्शन इक्वल टू l होगा, हमें ये दिखाना है। तो अगर ये गिवन है लिमिट yn इक्वल टू लिमिट zn इक्वल टू l है, तो यहाँ से हमें निकल के आता है, सो देयर एग्जिस्ट n1 and n2 such that mode of yn minus l less than epsilon for all n greater than equal to n1। चूँकि ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट l है, उसी टाइप से मोड ऑफ zn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन yn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। एंड उसी तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस देन zn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। दोनों जगह l इसलिए है क्योंकि दोनों की लिमिट बराबर है, l है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। हम एक यहाँ पे n0 मानते हैं जो क्या है, मैक्सिमम है, किससे, n1 n2 एंड n से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो n है n n1 से भी बड़ा है एंड n2 से भी बड़ा है, तो ये n मैक्सिमम होगा, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 होगा, यानी कि एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू yn ग्रेटर देन इक्वल टू yn ग्रेटर देन क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन, yn ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। उसी तरह से एक्शन क्या होगा, एक्शन लेस देन इक्वल टू zn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, यानी कि ये एक्शन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्शन
लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है, मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, यानी कि एक्स एन का जो लिमिट वैल्यू है वो क्या है, एल है। तो यहाँ से हमारा यह प्रिंसिपल या थ्योरम प्रूव हो जाती है। आगे हम अगली वीडियो में देखते हैं कोची थ्योरम, सीक्वेंस की कॉन्वर्जेंसी चेक करने के लिए कोची थ्योरम जो है फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल, वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।